में चुनाव परिणाम आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बार वापस से बहुमत मिली है और एक प्रचंड बहुमत है। श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, तकरीबन 1,09,000 वोटों से जीत करके आए हैं। श्रीकांत जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये जनता की जीत है, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है और ये विकास की जीत है, क्योंकि ऐसा चुनाव था जहां रिपोर्ट कार्ड के साथ हम लोग जनता के बीच में थे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये विकास की धुरी है। अब तक उत्तर प्रदेश विकास से अछूता रहा था। लोगों ने जो सरकारों में थे उन्होंने अपना विकास तो किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में उनकी कोई योजना नहीं थी। पुरानी सरकारों का विकास एक जाति के कुछ लोगों तक सीमित रहता था, एक विशेष वर्ग के कुछ लोगों तक सीमित रहता था। हमारी सरकार ने समग्रता के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसको हम लोगों ने चरितार्थ किया। 2017 और 2020 के बीच में कितना बदला उत्तर प्रदेश। 2017 से पहले क्या स्थितियां थीं, 2017 के बाद की स्थितियां क्या थी। 2017 से पहले जहां अंधेरा शुरू हो जाए समझो उत्तर प्रदेश आ गया, और 2017 से और 22 का जो सफर रहा है, आज उत्तर प्रदेश के हर गांव दूधिया रोशनी में है, सड़कें दूधिया रोशनी में है, शहर दूधिया रोशनी में है। प्रदेश के सभी गांव में सूर्य अस्त से लेकर सूर्योदय तक रोशनी रोशनी रहती है, अंधेरा नहीं है। तो अब उत्तर प्रदेश की पहचान उजाला है, जो पूर्व में अंधेरा। रोशनी की जो बात कर रहे हैं, इसी विभाग के आप मंत्री रहे, उस विभाग को लेकर के जिक्र करना चाहूंगा सर, क्योंकि आपने एक बड़ा रोड मैप बनाया है। इस बार जो किसी के पास वो मंत्रालय जा सकता है, लेकिन मैं उस रोड मैप के बारे में बात करना चाहूंगा। वो रोड मैप क्या है? इस बार अगर जब भी सत्ता में आई, जब आपकी सत्ता जब आ जाएगी, जब आप लोग काम शुरू कर देंगे, क्या नया इस बार उस विभाग के द्वारा होने वाला, क्योंकि रोड मैप पूरा आपके द्वारा बनाया गया है? देखिए, पूरा सरकार बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर ये काम हुआ है। आने वाले समय में और तेज गति से यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध हों, स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हों, उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। इसमें बिजली एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। आप देखें, 70 साल के बाद भी बिजली पर चर्चा हो रही थी, तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भाई गांव तक बिजली पहुंचानी है। पूर्वांचल देखें आप, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं, लेकिन जब गांव में कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो बड़ी संख्या में पलायन भी हुआ। अगर आप देखें, कोविड के कार्यकाल में बड़ी संख्या में लोग हमारे प्रदेश में आए, हमारे ही प्रदेश के लोग, और वो यहीं रह गए, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ कनेक्टिविटी भी अच्छी है, बिजली बहुत अच्छी आ रही है और सुरक्षा भी अच्छी है। तो ये एक आने वाले समय में ये हमारे लिए एक तरीके से हमारा यूएसपी मतलब बन गया है। ये हमारी ताकत, जो हमारा युवा यहाँ रुक गया है, वो हमारी ताकत है। तो उसको और आने वाले समय में अपने प्रदेश को और विकसित करने में, उन युवाओं का जो आ गए हैं, रह रहे हैं, और यहाँ से हमारा जो युवा है वो कहीं और प्रदेश में ना जाए, कि हम उसको यहीं रोजगार स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करा दें। आने वाले समय का यही हमारा खाका रोड मैप रहेगा। सर, बिजली मुद्दा चुनाव में भी रहा। जो विपक्ष था या समाजवादी पार्टी की बात करें, गठबंधन था, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी। आप लोगों ने उसके बाद एक बात कही जिसमें ग्रामीण अंचलों में जो ट्यूबवेल हैं, जो तमाम वो चीज़ें हैं, उसके सरचार्ज घटाने की बात की गई थी। अब उसमें क्या नई चीज़ें और दी जाएंगी? किस तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे? किसानों को लेकर के क्या नई चीज़ें दे सकते हैं आप लोग? उसको लेकर के क्या खाका रहेगा? देखिए, जनता में हमारी सरकार का इकबाल स्थापित हुआ, भरोसा, ट्रस्ट डेवलप जो जनता के बीच में था, और इसीलिए 300 यूनिट वाला जो सिगुपा था अखिलेश जी का, उसको जनता ने खारिज किया। क्योंकि सब सरकार में थे अखिलेश जी, तब बिजली देते ही नहीं थे, तो 300 यूनिट कहाँ से फ्री देंगे? केवल 4 जिलों तक ही उनकी सरकार सीमित थी। तो लोगों ने उनको भी देखा और लोगों ने हमको भी देखा, और फिर ईवीएम पर जाकर बटन दबा दिया कि हम तो जो बिजली दे रही है सरकार, उसी को वोट देंगे। जिसने हमें दी नहीं बिजली और वो कह रहा है फ्री की बिजली देंगे, तो उस पर लोगों ने भरोसा नहीं व्यक्त किया, और जनता ने भाजपा पर भरोसा व्यक्त किया। और आज आप देखें, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी है। किसानों की हमने आधे बिल किए, और अब हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम आने वाले 5 साल के अंदर किसानों के पूरी तरह से उनको फ्री बिजली देंगे, उनके बिल माफ करेंगे। तो उस पर हम लोग पहले दिन से हमारा काम शुरू